चर्चा का विषय है कि भारत का नाम कितनी बार बदला गया। हम भारतीयों का नाम कुछ विदेशियों ने बदला तो कुछ हम लोगों ने बदला। कहानी शुरुआत होती है आर्यों की सभ्यता से। 2 लाख वर्ष पहले जब आर्य संस्कृति भारत में आई तो हमारे इतिहासकारों का मानना है कि जो आर्य है वो यहाँ के नहीं थे बल्कि बाहर के, और इन्होंने बाहर से आकर के भारत में बस गए। आर्य सर्वप्रथम भारत में आकर के कहाँ बसे? इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों से पहले भारत में एक सभ्यता थी जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, और आर्य वर्तमान में जो पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत में आकर के जिसे सप्त संध्या प्रदेश कहा जाता है। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि आर्य सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का विनाश करके पंजाब में आकर के बस गए, और सिंधु घाटी की सभ्यता का भी सिंधु घाटी के लोगों को विनाश करने का मूल कारण आर्य ही थे, कुछ इतिहासकार मानते हैं। जबकि वास्तव में यह सही नहीं है, केवल कुछ लोगों का मानना है और कुछ लोगों का नहीं मानना। आर्य जब पंजाब में आए तो पंजाब में इन्होंने उस क्षेत्र का नाम सप्त संध्या प्रदेश रखा। इसके बाद आर्य लोग पंजाब से खिसक करके गंगा यमुना के दोआब में आए और उन्होंने उस क्षेत्र का नाम मर्सी देश रखा। सप्त संध्या प्रदेश अपने जिस इलाके में बसे, जिस क्षेत्र में बसे, उसका नाम रखा। फिर उन्होंने ब्रह्म ऋषि देश नाम रखा। यहाँ पर आर्यों ने अपना विस्तार करना धीरे धीरे शुरू कर दिया और हिमालय के क्षेत्र में आकर के बस गए। हिमालय तक अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया। हिमालय से लेकर के दक्षिण तक यानी विंध्य पर्वत के उत्तर साइड में आर्य आकर के बस गए, और इन्होंने भारत का नाम, हालांकि उसमें भारत का नाम निशान नहीं था, इन्होंने आर्यावर्त रखा। आर्यों ने भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, ये विचार का विषय है। कहते हैं कि इसका कोई ठोस सबूत प्राप्त नहीं है। पुराण के सहारे हम कुछ जानकारी जहां तक मिलती है, वायु पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार एक मनुवंश में ऋषभ नामक एक व्यक्ति थे। उनकी वंशावली में एक व्यक्ति हुआ भरत, और भरत के नाम पर आर्यों ने उस क्षेत्र का नाम भारत रखा। लेकिन वायु पुराण के अनुसार आर्यों के 5 कबीले थे: ध्रुव, यदु, ऋषि, अनु और भरत। इसमें सबसे शक्तिशाली कबीला भरत था, और उसका मुखिया भरत नाम का व्यक्ति था। उसने उस कबीले के जितने भी मुखिया थे, राजा थे, उन लोगों को बंदी बना करके, या यूं कहे कि उनको हरा करके एक विशाल भूखंड की रचना की, और उस क्षेत्र का नाम हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच का जो क्षेत्र था उसका नाम भारतवर्ष रख दिया। आर्य लोगों को हिंदू शब्द कहाँ से मिले? तो पारसी लोग जो बहुत पहले जमाने में भी, या यूं कहें कि कुछ समय के बाद, उनकी संस्कृति में वो जो है अपनी स अक्षर को ह पढ़ते, और उस समय जो है सिंधु नदी के इस क्षेत्र में, सिंधु नदी के जिसमें भारत का क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र में बसने वाले लोगों सिंधु नदी के नाम पर हिंदू नाम दिया, और आर्यों का नाम बदल करके हिंदू हो गया। पूरा संसार जो है उन्हें हिंदू कहने लगा। और चूंकि उस स्थान में बसने वाले लोग, उस स्थान में जो लोग रहते थे, उस स्थान का नाम उन्होंने हिंदुस्तान। अब ये इंडिया शब्द तो कहते हैं कि यूनानियों ने
इंडस इंडस जो सिंधु नदी है उसको इंडस बोलते थे, और इंडस के नाम पर, सिंधु नदी के नाम पर, जो कि इंडस के नाम पर उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों वर्ष के लोग रहते थे, उस स्थान का नाम उन्होंने इंडिया दे दिया। इस तरह से भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ गया, इंडिया पड़ गया। अभी तो इस तरह से हम लोग भारत का नाम जो है अनेकों बार बदलते गए, लोगों ने हमारा नाम ही बदल दिया और हम उसको स्वीकार कर। यह है हमारे देश का इतिहास। भारत का नाम कितनी बार बदला, तो भारत का नाम जो है बहुत बार बदला, और वर्तमान में भारत का नाम इंडिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग स्वीकार करते हैं। हमारे संविधान में भी भारत को इंडिया के नाम से अंगीकार किया गया है। तो ये विदेशी नाम है इंडिया, जिसे यूनानियों ने रखा था हमारा नाम, और हमने उसे संविधान में स्थान भी दिया। कहने का मतलब कि जो भी संस्कृतियां हमारे देश में आती हैं, जो भी व्यक्ति आते हैं यहाँ पर, उनको हम आत्मसात कर लेते हैं और आपस में बचा लेते हैं। भारत की यही एक संस्कृति है, यही एक सभ्यता है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। और इसी के साथ मित्रों, हमने जान लिया कि किस तरह से भारत का नाम बदलते 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 लास्ट में हिंदुस्तान और इंडिया पड़ा। हम चलते हैं। जय हिंद।